कितने पास कितने दूर, कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जो पैसों के लिए कुछ भी करने में झिझकते नहीं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही कुछ लोगों से करवाते हैं। ये हैं मिस्टर जीसी कपूर, लेकिन लोग इन्हें मिस्टर कपूर के नाम से ही जानते हैं। ये एक बैंक में काम करते थे, लेकिन जब ये बैंक के रुपयों को अपना ही समझकर खर्च करने लगे तो इन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। और आजकल ये मिस लिली के चक्कर में है। मिस लिली ये कैबरे डांसर है। मिस्टर प्यार करती है और दिन रात शादी के ख्वाब देखती है। कपूर भी इनसे प्यार करता है, शादी भी करना चाहता है, पर शादी के पहले वो कहीं से अच्छी खासी रकम उड़ाने के फिराक में है। आज भी वो इसी चक्कर में कहीं गया है। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो चलिए आसनसोल स्टेशन। खबर पक्की है? तो एकदम पक्की होता। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें कैसे खबर मिला कि सूटकेस में 50,000 रुपया है? अभी अभी उसने जरिए पैसे के वो दिखा रहा है। ठीक है, मैं रूम में इंतजार करूंगा, तुम जल्दी से चला आओ। ठीक है, उसने ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करा रखी है। आपका सूटकेस है जी? बहुत बढ़िया है। इंपोर्टेड? नहीं, इंडियन। ये भी आप इधर आते हैं या मैं उधर आऊं? क्या मतलब? मैं आपका मतलब समझा नहीं। मेरा मतलब है कार्ड। कार्ड? खरीद रहे हैं जी? अमरूद। रुपए के 8। 1 रुपए के 8? हाँ। अच्छा दिखाइए। बहुत अच्छे हैं। अच्छा आप जरा सामान का ध्यान दीजिए, मैं अमरूद लेके आता हूँ। चलो 1 रुपया। अरे 1 रुपया और दीजिए। 1 रुपया आधे तो लिए हैं। 1 रुपए के? अरे तुम यार, तुमको नहीं लेना, पूछा उसको तो बोला छोड़ दो। गाड़ी जा रहे हैं यार, तुम लोग क्या लोगे फर्स्ट क्लास वाले? आए बड़े अमरूद लेने। चलो माल है। अरे साहब आपने कहा था ना। इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था इसमें 50,000 रुपए से भी ज्यादा होंगे। समझ में नहीं आता क्या हुआ। मुझे तो यही खबर मिली थी और फिर उसने इंश्योरेंस भी करवा रखी थी। वो तो तुम्हारा भी उस्ताद निकला। उसने ये सब इंश्योरेंस से पैसा लेने के लिए ही किया था, समझे? हेलो कपूर। तुम जानते हो लिली, ये जो आदमी है जिससे मुझे खबर मिली। मान गए उस्ताद, कैसी सफाई से सूटकेस उड़ाया। वो आदमी तो बेहोश होकर वही गिर पड़ा। क्या देख रहे हो उस्ताद, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, आजकल बड़ा टाइट है। हिस्सा अभी चाहिए या बाद में? अपन को उधार में कोई विश्वास नहीं, और अपना वो करीम उस्ताद वहाँ इंतजार कर रहा होगा। इसका मतलब है तुम्हें अभी चाहिए? जरूर। ये लो।
आया तो पूरी तैयारी करके आए हो। हाँ, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि मेरा हिस्सा मुझे मिल जाता तो। कैसा हिस्सा? मैंने तो बताया वो सूटकेस खाली था, उसमें कुछ नहीं था। तो तुम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। हाँ, ऐसे ही समझो। लेकिन कपूर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतनी आसानी से माल हजम नहीं कर सकते। अरे ये क्या? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं भी। वो लोग चूक बैठने वाले नहीं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि मैंने उनका हिस्सा मार लिया है। रोज रोज का ये झमेला मुझे पसंद नहीं, इसलिए शहर ही छोड़ रहा हूँ। तो शहर के साथ साथ मुझे भी छोड़कर जा रहे हो? हाँ, और उपाय भी क्या? अब तुम तो यहाँ अच्छी वाली सेठ हो। तो क्या हुआ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तब? तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन मेरा कोई ठीक नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? ठीक है, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? फिर हमको शादी भी तो करनी है। शादी पे बच्चों का खेल नहीं। तो क्या हम बच्चे हैं? ओहो, तुम समझती क्यों नहीं? शादी के लिए पैसे चाहिए, पैसे। और कड़की में शादी मैं नहीं करने वाला। कुछ चक्कर चलना होगा। लेकिन कब चलेगा ये तुम्हारा चक्कर? जिन जिन समय बीता जा रहा है मैं नर्वस होती जा रही हूँ। एक उपाय है। तुम मिस्टर अरोड़ा को जानती हो? अरोड़ा? मेरे जीजाजी, महालक्ष्मी बैंक दिल्ली के हेड कैशियर। अच्छा 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 अच्छा, तुम भी तो वहाँ कुछ दिन थे? कुछ दिन नहीं, पूरे 3 साल नौकरी की है मैंने वहाँ। अगर मिस्टर अरोड़ा अपने चक्कर में आ जाए तो काम बन सकता है। फिर जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। फिर शादी, स्विट्जरलैंड में हनीमून। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? जीजाजी सुंदर लड़कियों पर जान देते हैं। अगर तुम उन्हें अपने रूप के जाल में फंसा लो तो। अच्छा, अब मैं समझी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, तो फिर हम आज ही दिल्ली चलते हैं। कितना सुंदर बंगलो। क्यों, पसंद आया? ऑफकोर्स, ये स्टेट गेट, ये डाइनिंग रूम, ये सब कैसे मैनेज किया तुमने?
4,000 रुपया भाड़ा दिया सिर्फ 1 महीने का। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं जीजा से मिल जाता हूँ। टॉवल कितने किया? टॉवल तो क्या? अबे वो दुखी सुनता है कि नहीं? जी साहब। जी साहब कहाँ मर गए थे? उधर किचन में था। तुम दिन में कितनी बार चाय पीते हो? जितनी बार मिल जाए। क्यों? 2-4 दिन और क्यों? अरे कहाँ जा रहा है? जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था? जी साहब, ये पूछने के लिए कि मैं कहाँ मर गया था। चल आप टॉवेल टॉवेल कहाँ? आजकल तुमसे कोई काम नहीं होता। क्या? टावलिया हुजूर, टावलिया। तुम बेवकूफ हो और मामूली नहीं, बड़े बेवकूफ। जी नहीं साहब, मैं तो बड़ा नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा हूँ। बड़े तो आप हैं। हाँ हैं? नमस्ते जीजा जी। अरे कपूर तुम आओ, बहुत दिनों के बाद आए। जी मैं बाहर गया था। कहीं कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बैठ जाओ। क्या कर रहे हो आजकल? एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, इंग्लिश कंसर्न, 4,000 महीने की नौकरी, बंगला गाड़ी सब कुछ कंपनी के ओर से। कोई फायदा नहीं। कितने दिन टिकोगे? आखिर वहां से भी तो नहीं, यहाँ से नहीं निकला जाऊंगा। आजकल सब कुछ छोड़ दिया मैंने। विश्वास नहीं होता, लेकिन अब तुम कहते हो तो ठीक है। 1 मिनट में आया। ये क्या है जीजा जी? पेपर है, पेपर। हाँ पेपर तो है, पर इस साइज के कटे हुए, ये साइज 100 के नोट की है। ये वो बैंक के एनुअल फंक्शन में एक ड्रामा हुआ था, उसमें इसकी जरूरत पड़ी थी। ये तो बताओ, सुबह सुबह कैसे चले आए? जी वो लिली ने आपको खाने पर बुलाया है। लिली? कौन लिली? लिली मेरी पत्नी, माय वाइफ। अच्छा, शादी कर ली तुमने? जी वो कंपनी के काम के लिए मैं कुछ दिन के लिए बॉम्बे गया था, वहाँ उसके साथ मुलाकात हुई, फिर प्यार हुआ, फिर चटमंग निपट गया। लव मैरिज? जी हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे है तुम्हारी पत्नी? बहुत ही खूबसूरत, लाखों में एक। वो तो होगी, लेकिन उसे मेरी याद कैसे आ गई? जी वो आपकी फोटो है दीदी के साथ, मुझे देखकर। हाँ तो फिर कब आ रहे हैं आप? कल शाम को। वैसे तो आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, दरअसल मैं दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। हमेशा के लिए? मेरा ट्रांसफर हो गया, क्या कहता है, और मुझे प्रमोशन भी मिल गया। अब तो मैं एजेंट बन गया हूँ। ये क्या? अरे ये सुन के तुम्हें खुशी नहीं है? ये खुशी क्यों नहीं होगी? कॉन्ग्रेचुलेशन। पर तुम कुछ चिंता में पड़ गए। जी वो तो मुझे दीदी की याद आ गई। काश आज दीदी होती तो वो बहुत खुश होती। उसकी बहुत बड़ी तमन्ना थी आपको बैंक के एजेंट देखने की। क्या होगा, हम लोगों का इतना सारा खर्चा भी हो गया और कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा। ट्रांसफर भी अभी होना था। सोच क्या रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं?
आइडिया। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, मिस्टर अरोड़ा पहली बार कलकत्ता एजेंट बनकर जा रहा है। शक्ल से उसे कौन पहचानता होगा? पर इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं उसकी जगह एजेंट बनकर चला जाऊं तो लाखों रुपए आसानी से मार सकता। लेकिन तुम उसकी जगह जाओगे कैसे? बैंक का जब कोई आदमी दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो वो एक ऑफिशियल लेटर लेकर जाता है। उस पर तो कोई फोटो होता नहीं। मिस्टर अरोड़ा का वो लेटर लेकर मैं जा सकता हूँ और फिर मुझे बैंक की काम की पूरी जानकारी भी है। मैं किसी को भी डाउट करने का मौका नहीं दूंगा। 5-7 दिन में अपना काम खत्म हो जाएगा, बस। सपने तो तुम खूब देख लेते हो। सपना? हाँ, सपना ही तो है। मिस्टर अरोड़ा का वो लेटर तुम्हें कैसे मिलेगा? और अगर फर्ज करो वो लेटर तुमने उड़ा भी लिया तो जब मिस्टर अरोड़ा वहां पहुंचेगा तब क्या होगा? नहीं, अगर मिस्टर अरोड़ा जिंदा रहे तब ना। क्या मतलब? मतलब साफ है, उसे ऊपर भेजना होगा। यू मीन मर्डर? नहीं, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम अरोड़ा को नहीं जानती, जिसने मेरी दीदी को इतना सताया है कि बेचारी ने तड़प तड़प कर जान दे दी। मेरी दीदी देखने में सुंदर नहीं थी, इसलिए अरोड़ा ने इससे सीधी मुंह बात नहीं की। अब मैं दीदी का बदला चुका लूंगा और अपना काम ही हो जाएगा। तुम बड़े तकदीर वाले हो मिस्टर कपूर, जो तुम्हें इतनी अच्छी, इतनी सुंदर पत्नी मिली। आज खाना इतना मजेदार बना कि बस मैं तो खाते ही चला गया। बहुत हो चुका, अब कितनी तारीफ करेंगे आप? अगर मैं कलकत्ते नहीं जाता तो महीने में 20 दिन खाना मैं यहीं खाता। दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ते हुए आपको खराब नहीं लगता? मेरे लिए दिल्ली और कलकत्ता दोनों ही बराबर हैं। आपको कलकत्ते के ब्रांच वाले सब जानते होंगे? हाँ, नाम से, सूरत से नहीं। हो, तब तो आपको बहुत परेशानी होगी। परेशानी क्यों? एयरपोर्ट पर जो आपको रिसीव करने आएगा वो आपको पहचानेगा कैसे? एयरपोर्ट पर कोई नहीं आएगा, मैंने मना कर दिया। फ्लाइट देर से पहुंचती है, डायरेक्ट होटल चला जाऊंगा। कौन सा होटल? वो पार्क होटल। एक मिनट में अभी आ रहा हूँ। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? बोलिए। बोलूं? तुम्हारा भविष्य? मैं समझी नहीं। मैं जानता हूँ। हाँ? ये हस्तरेखा। हाँ, देखो। अशरफ। सुंदर। रेखा रेखा, भाग्य रेखा। इसका मतलब है वो पूरी तरह फंस गया तुम्हारे रूप के जाल में। ऑफ कोर्स। सैटरडे रात की फ्लाइट से वो कलकत्ते जा रहा है। एयरपोर्ट जाने से पहले वो मेरे साथ यहाँ आएगा, तुम्हारे हाथ में खाना खाएगा और मैं समझ गई। और उसकी जगह तुम मिस्टर अरोड़ा बनकर जाओगे कलकत्ते। करेक्ट। बस कल से ही तैयारी शुरू कर देता हूँ। माँ में घबरा गई थी, छोड़ो ना। कहो कैसे बुलवाया? वहाँ क्या कर रहे थे? एक गड्ढा खुदवा रहा था। कहने को तो उसमें लॉन के लिए खाद तैयार की जाएगी, पर काम वो मिस्टर अरोड़ा के आएगा। अरोड़ा?
हाँ, उसकी लाश को ठिकाने भी तो लगाना होगा। उस वक्त गड्ढा खोदने में तकलीफ होती, इसे 2 आदमी लगा दिए गड्ढा खोदने के लिए। टू मच। तुम बहुत दूर की सोचते हो। दूर से सोचता हूँ, इसमें सफल होता हूँ। फिर अपनी बड़ाई शुरू कर दी। बड़ाई नहीं मैम साहब, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अरे बाबा, सभी लोग जिद कर रहे थे, एयरपोर्ट हम छोड़ने आते हैं, हम छोड़ने आते हैं। मैंने सबको टाल दिया। मैंने सोचा अभी आराम से घर पे बैठ के लिली के हाथ का मजा खाना खाऊंगा और फिर उसके बाद में फ्लाइट पकड़ के अपना वो तो। अरे ये क्या है? ये गड्ढा कैसा है? गड्ढा तो इसमें खाद तैयार की जाएगी। इतना बड़ा कब्र जैसे लगता है। कब्र? चलिए 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 चलिए। अरे छोड़ो ना, तुम्हारी जीजा जी आ जाएंगे। तो क्या हुआ? मैं तो डरता हूँ। मतलब की बात सुनो। ये क्या है? जहर। हाँ, ये मिस्टर अरोड़ा के चिकन सूप में डाल लो और फिर देखो 5 मिनट के अंदर खेल खत्म। जी, खाना तैयार है, बस 5 मिनट। दीदी ने अपने हाथों से बनाया। चिकन सूप तो ऐसा बनाया कि जिंदगी में आपको ऐसा सूप शायद ही कभी मिले। नहीं खाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? मतलब खाना अभी नहीं खाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? वो मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। गलती? वो बैंक के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स में सेफ में रखना भूल गया। मुझे एक बार मैनेजर के पास जाना होगा। इस वक्त? उपाय नहीं, जाना ही हुआ। लेकिन देर नहीं होगी। गया और आया। अपनी गाड़ी की चाबी दो। लेकिन जल्दी लौटिएगा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ। डॉक्यूमेंट्स कैसे याद आ गए? कहीं उसने हम पर शक तो नहीं किया? पता नहीं, तो परेशान तो बहुत नजर आ रहा था। इसका मतलब ये है उसने हमारी सारी बातें सुन ली। अब क्या होगा? वो मैं अपनी बैग भूल गया।
मैं चलूं? अरे तुम बिल्कुल ही चेंज हो गए। क्यों? क्या मैं बैंक एजेंट नहीं लगता? लेकिन तुमने मुझे क्यों मुंडवाई? वो कुछ अल्ट्रा मॉडर्न थी इसलिए। अच्छा तुम्हारा फ्लाइट का समय हो रहा है, मैं चलूं? तुम कल की फ्लाइट से चली आना। अच्छा कपूर, तुम कहाँ ठहरोगे? 5 होती। अरे ये क्या, अभी तक तुम सो रहे हो? उठो भी। अरे हंस क्यों रहे हो? कोई सपना देख रहे हो क्या? सब चौपट कर दिया तुमने। इतना बढ़िया सपना था, मैं बैंक एजेंट बन गया था, बस चार्ज लेने वाला था, तुमने जगा दिया। तुम एजेंट की बात कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारी असिस्टेंट मैनेजर भी आने वाली है। चलो चलो उठो, जल्दी करो, देर हो रही है। टेलीफोन रेट क्यों देना? कपूर स्पीकिंग। कपूर? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मिस्टर अरोड़ा से बात करना चाहता हूँ। प्लीज होल्ड द लाइन। अरोड़ा हियर। सर, मैं सीना बोल रहा हूँ, महालक्ष्मी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर। अरे हाँ हाँ सिन्हा साहब, कहिए कैसे हैं? हाँ हाँ, अच्छा है सर। आप कैसे हैं सर? फाइन थैंक यू। सर, मैं आपको बैंक जाते वक्त ले लूंगा। अरे नहीं नहीं, आपको तकलीफ होगी। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ का क्या बात है? ओके, सी यू। वेरी गुड। This is fully attention. देखा, मिस्टर सिन्हा बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। अरे मिस्टर अरोड़ा को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जी आप बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं। तो आप एजेंट बनने के ख्वाब देखते हैं? जी, वो तो एक सपना था। सपना तो सच भी हो सकता है। जी क्यों क्यों? एजेंट तो आप है। मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए हूँ। कुछ दिनों के लिए? मैं समझा नहीं सर। मेरा मतलब है मैं ब्रांच मैनेजर बनना चाहता हूँ। हो सकता है मैं जल्दी ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर चले जाऊँ और आप एजेंट बन जाए। Good evening, sir. Good evening. Room number 429. There's a message for you, sir. Thank you.
थैंक यू। आप? बंदा हाजिर है साहब। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरा पीछा क्यों किया जा रहा है? पीछा? नहीं तो मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा। सच सच बता, वरना मैं सच्ची तो कह रहा हूँ साहब। आप छोड़िए तो, छोड़िए छोड़िए। बताओ। साहब, हाँ। आप अकेले हैं? हेलो। हाँ, क्यों? मैं मन बहलाने का साधन कर सकता हूँ। अच्छी चीज है मेरे पास एकदम। क्या? हाँ साहब, एंग्लो इंडियन, हिंदुस्तानी चलिएगा? है बोलिए ना। तो जनाब इसलिए मेरा पीछा कर रहे थे? जी। तुम इस होटल में घुसे कैसे? मैं मैनेजर से भी शिकायत करता हूँ, अब तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवाता हूँ। नहीं साहब, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चल जाऊंगा। यू कैप पिंप। अरे बात की मार है। हिंदुस्तानी, एंग्लो इंडियन। अरे वो तो तुम्हारी सेवा करना चाहता था और तुमने उसे भगा दिया। तू क्या करता? बुलवा लेते 2-4 लड़कियों को। देखने के तो पैसे नहीं लगते। अरे छोड़ो जी, क्या शुरू कर दिया? हाँ, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो नहीं, पर बोर बहुत हुई, अकेली जो थी। अच्छा तुम बताओ, बैंक में किसी ने शक तो नहीं किया तुम पर? बिल्कुल नहीं, और मुझ पर कोई शक कर ही नहीं सकता। क्यों? आफ्टर दिस इज कपूर, मेरी प्लानिंग इतनी एक्यूरेट होती है। मिस्टर कपूर, अपने मुंह इतनी बड़ाई अच्छी नहीं है। अच्छा बताओ आगे क्या प्रोग्राम? प्रोग्राम वही है, मेरा मतलब है शुक्रवार तक तो ऐसे ही चलाना है। शुक्रवार रात को बैंक से, सैटरडे संडे बैंक बंद, सोमवार जब बैंक खुलेगी तब तक हम इंडिया से बहुत दूर चले जाएंगे, इतनी दूर कि कोई हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। हाँ? कहाँ खो गए? सपनों में? सपने देखने की आदत मेरी नहीं है, इसके लिए तो मिस्टर सिन्हा ही काफी है। सिन्हा? Who's मिस्टर सिन्हा? A very interesting person, a dreamer. आज एक बहुत ही खराब सपना देखा। अरे खराब सपना? क्या था? जरा हमें भी तो बताइए। मैंने देखा कि मैं कश्मीर सैर करने गया हूँ और मेरे साथ बहुत सी लड़कियां हैं, एक से एक खूबसूरत। खूबसूरत? बहुत ही खूबसूरत? जी हाँ, मुमताज, हेमा मालिनी जैसी। फिर उन सबों ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से। कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रही थी, कोई अपना नाजुक नाजुक अंगुली मेरा सर पर, मुंह पर। तो आप सपने में रोमांस कर रहे थे? जी नहीं, अब पूरा सुनिए तो। मैं भी उनमें से एक था। क्या मतलब? सपने में मैंने देखा कि मैं भी एक लड़की हूँ। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। एजेंट साहब, ये सब क्या है? मेरा चेक वापस क्यों किया जा रहा है? मेरा यहाँ 20 साल से अकाउंट है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। अरे, आपको तो मैंने कहीं देखा है। मुझे? जी हाँ, लेकिन कहाँ देखा है ठीक से याद नहीं आ रहा है। हाँ, शायद देखा हो, या फिर किसी दूसरे को देखा होगा, मेरी जैसी शक्ल वाले को। क्या आप ताश के शौकीन है? मेरा मतलब रमी। जी नहीं, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आपका चेक? हाँ, देखिए, मेरा 3 लाख का माल बैंक गोडाउन में है और मेरा ओवरड्राफ्ट लिमिट है 2 लाख। फिर मैंने तो अभी तक 1 लाख ड्रॉ किया है। वो ठीक है, लेकिन
रिजर्व बैंक इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार के हैं, आई मीन क्रेडिट स्क्वीज। जो हो अरोड़ा साहब, लेकिन मेरा ये चेक तो आपको पास करना ही पड़ेगा। फिर आपसे तो पुरानी जान पहचान है ना। अच्छा, आपके पहले मूछें थी ना? जी नहीं। अच्छा ठीक है, अब की बार आपसे ये चेक मैं पास करवा देता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक इज वेरी स्ट्रिक्ट। थैंक यू वेरी मच अरोड़ा साहब, थैंक यू। तो फिर चेक पास करा के तुमने उससे पीछा छुड़ाया? नहीं तो और क्या करता? और 3 दिन और है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन 3 दिनों में तुम जरूर ही पकड़े जाओ। तुम बात को समझने की कोशिश करो। हो सकता है दिल्ली ऑफिस का कोई आदमी यहाँ किसी कारणवश आ जाए, या कोई ऐसा आदमी जो मिस्टर अरोड़ा को पहचानता हो वो यहाँ आ जाए। अब तुम फांसी पर चढ़ोगे और मुझे मारना है। फांसी? उम्र कैद? नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन बैंक न जाने का बहाना जरूर खोजना होगा। समझ नहीं आता क्या करूं। मैं बताऊं? हाँ, तुम बीमार पड़ सकते हो। बीमार? मेरा मतलब है तुम्हें फ्लू हो सकता है। करेक्ट। मिलाओ हाथ। हेलो हेलो, सिन्हा स्पीकिंग। जी सर। देखिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मैं बैंक नहीं आ सकूंगा। क्या हुआ सर? नहीं, कोई खास बात नहीं, सर्दी है, लगता है फ्लू है। अब कहिए तो डॉक्टर लेकर आऊं? डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैंने दवाई मंगवा ली है। 1-2 दिन रेस्ट करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आराम कीजिए। देखिए ना, आते ही बीमार पड़ गया, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सब संभाल लेंगे। मैं शाम को आऊंगा। नहीं, मैं कल खुद ही फोन कर लूंगा। ओके, सी यू। जी सर, थैंक यू। तो सिन्हा आ गया, वो अपनी बैंक एक्शन मैनेजर। तो क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया, तुम कहीं छुप जाओ। कहाँ से गई? पुलिस से कैसे छुपेंगे? तो बाथरूम खुला मत। आपको तो बहुत जुकाम है। लेकिन मैं तो आपको आने के लिए मना किया था। देखिए, मौसम खराब है, इसलिए सर्दी हो गई। जी हाँ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। क्यों, आपको क्या हुआ? पेट खराब। सर, हेड ऑफिस से इम्पोर्टेंट मैसेज आपके नाम। सर, बाथरूम कहाँ है? उधर है। थैंक यू। अरे साहब, बैठिए 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 ना, बैठिए। देखिए, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि फिक्स डिपॉजिट और भी बढ़े। हेड ऑफिस भी यही चाहती है, अगर हम लोग कुछ कर सके तो मैं और ऊंची पोस्ट पर और आप भी एजेंट बन जाएंगे। एजेंट? डॉक्टर, मेरा सपना भी सच हो जाएगा। 1 मिनट, मैं आता हूँ।
सुनिए, मेरे ख्याल से अगर हम एडवर्टाइज करें या फिर लेकिन सर, लेकिन क्या सर मैं अब नहीं रुक सकता। हाँ, सुनिए ना, मुझे एक रास्ता नजर आया। सर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ओहो, तो आप ऐसा कीजिए, आप नीचे चले जाइए, नीचे बाथरूम है। क्यों सर? क्योंकि ये बाथरूम बहुत गंदा है, मुझे बहुत कैद हुई थी, इसलिए बड़ी दुर्गंध आती है। ठीक है सर, मैं चला लूंगा, लेकिन मेरे घर से तो अच्छा ही होगा। मैं बता रहा, ये खराब है। आप ऐसा कीजिए, नीचे रिसेप्शन है, उसके बगल में बाथरूम है, आप जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी। तबीयत कैसी है? एक दो आराम कर लेते तो अच्छा होगा। अब काफी ठीक हूँ। अब फिर वहाँ अकेले पड़े पड़े मन भी नहीं लगता, काम करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब आराम नहीं होता। वो तो ठीक है, चलिए। तो सिन्हा साहब, सुनाइए, आज क्या सपना देखा? आज तो रहने दीजिए। नहीं सिन्हा साहब, ये कैसे हो सकता है? क्यों सुनते हैं? सबको परेशानी होगी। परेशानी? सपना आप सुनाएंगे, परेशानी हमें होगी? बहाना छोड़िए सिन्हा साहब। ठीक है, फिर सुनिए। रात में मैंने एक सपना देखा। मेरे बार बार मना करने पर भी आप लोग जिद कर रहे थे सपना सुनाने का। फिर क्या? मैंने सपना सुनाना शुरू किया कि बिजली चली गई। यानी लोड शेडिंग। लोड शेडिंग? हाँ। वाह, क्या सपना था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कहिए। स्ट्रांग रूम लॉक करने का समय हो गया है। यदि आप कमजोरी फील कर रहे हैं तो मिस्टर सिन्हा को ले लूं? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए चलता हूँ। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या हो गया? एक ग्लास पानी प्लीज। पानी? अच्छा, अभी लाता हूं। पानी। थैंक यू। ये आपकी चाबी। चाबी? मगर वो स्ट्रांग रूम तो लॉक करना है। वो मैं बंद कर दिया। आप चलिए मेरे साथ, आइए। क्यों? कोई खास बात है क्या? ये चाबियां तो तुम्हारे पास तब से है जब से तुमने बैंक का चार्ज लिया है। ये तो ठीक है, मगर आज ये चाबी हमारी किस्मत बदल देगी। मैं समझी नहीं। बैंक के स्ट्रांग रूम में 2 ताले होते हैं, एक की चाबी मेरे पास, एक कैशियर के पास। आज स्ट्रांग रूम सिर्फ इस चाबी से बंद हुआ। इसका मतलब आज ये चाबी हमें लाखों रुपया दे सकती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अपना सामान लेकर करीब 11 बजे तुम एयरपोर्ट पहुंच जाना और मैं रुपया लेकर 12:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। टिकट और पासपोर्ट तुम्हारे पास है ना?
आप इस वक्त? कुछ जरूरी काम है, तुम गेट खोलो। साहब मैं भी चलूं आपके साथ? तुम यहीं ठहरो। अरोड़ा सब गजब हो गया, अपने बैग में डकैती हो गई। डकैती? कब? किसने कहा आपसे? हाँ? नहीं, कहा किसने नहीं? वो तो मैंने सपना देखा। सपना? ओह गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं भी बहुत डर गया हूँ। अब कहे तो पुलिस को फोन करूं? मिस्टर सिन्हा, आप एक नंबर की बेवकूफ है। पता नहीं आप असिस्टेंट मैनेजर कैसे बन गए। इतनी रात गए, आपने मुझे फोन किया, वो भी एक सपने के लिए, और आप पुलिस को फोन करना चाहते हैं। चुपचाप सो जाइए। अगर ऐसी हरकत आपने फिर कभी की तो मुझे मजबूरन हेड ऑफिस लिखना पड़ेगा आपके बारे में, समझे? हाँ, गुड नाइट। गुड इवनिंग, रिसेप्शन हियर। गुड इवनिंग। लिसन, आई एम चेकिंग आउट। मेरा बिल तैयार रखिए। हाँ, और सुनिए, एक बेल बॉय भेज दीजिए।
नहीं अभी नहीं, 10 मिनट बाद। ओके राइट। ये क्या मिस्टर सिन्हा, अब पुलिस क्यों लाए? मैं नहीं, यही मुझे लेकर आए हैं। आपसे बात करके मैं सोनी बोला था, ये आ गए। क्या आप ही मिस्टर अरोड़ा है, महालक्ष्मी बैंक दिल्ली के कैशियर? जी, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? सॉरी मिस्टर अरोड़ा, बट यू आर अंडर अरेस्ट। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। What? You idiot! छोड़िए मिस्टर अरोड़ा। Don't try to be smart, मिस्टर अरोड़ा। हैंड्स अप। मिस्टर अरोड़ा, अंदर चलिए, हमें आपकी तलाशी लेनी। आखिर मैंने किया ही क्या है जो आप मेरी तलाशी ले रहे हैं? अच्छा, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। आपने दिल्ली के महालक्ष्मी बैंक से 10 लाख रुपए का गबन किया है। महालक्ष्मी बैंक दिल्ली? लेकिन मैं तो 5-6 दिन से यही हूँ। विश्वास ना हो तो सिन्हा साहब से पूछ लीजिए। जी हाँ, मिस्टर अरोड़ा ठीक कह रहे हैं। आप नहीं जानते मिस्टर सिन्हा, किस सफाई से इन्होंने इतनी बड़ी रकम उड़ाई है। जब इनको कलकत्ते ट्रांसफर के बारे में खबर मिली, तब से ही इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। बैंक की सेफ में काफी रुपए रहते हैं, कुछ रुपए तो कई दिनों तक काम में ही नहीं आते। 100 रुपए के नोट की साइज के इन्होंने पेपर के बंडल तैयार किए, उसके ऊपर नीचे एक एक नोट असली लगा दिया। ये तो आज किसी कारण से बैंक को ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, तब पता चला कि मिस्टर अरोड़ा ने क्या गुल खिलाए हैं। तो क्या मिस्टर अरोड़ा ने भी रुपए उड़ाए थे? लेकिन वो रुपए गए कहाँ? तो मैं अपनी बैग भूल गया। वो जरूर उस बैग में थे, तभी तो वो बैग लेने के लिए वापस आया था। वेल मिस्टर अरोड़ा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इतना रुपया उड़ाकर भी आपने भागने की कोशिश नहीं की। इन 5-6 दिनों में आप कहां से कहां जा सकते थे? सोनू भाई, तू गाड़ी लेकर घर चला जा और 1 घंटे वापस आना, समझा?
मैं पार्क होटल से लाया हूँ। ये मिस्टर अरोड़ा को पूछ रही थी। लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानती। आप क्या जानती है और क्या नहीं जानती है, ये उगलवाना हमारा काम है। बैठ जाइए। नहीं, मैं नहीं बैठती। प्लीज सिट डाउन। नहीं। सिट डाउन ऐसे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। सर, मिस्टर कपूर इस वक्त दिल्ली में होंगे। शुड आई कॉन्टैक्ट दिल्ली पुलिस स्टेशन? ओह यस, इमीडिएटली। कितने पास कितने दूर। देखा आपने, आज पैसे मिस्टर कपूर के कितने पास हैं, पर मिस्टर कपूर पैसों से कितने दूर। ये कहानी अब यही खत्म होती है। एक साहब और भी हैं। जी हाँ, वो भी पैसों ही के चक्कर में हैं। चलिए उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। पर ठहरिए, पहले कुछ विश्राम हो जाए। शक्तिगढ़ के श्री A.K. मुखर्जी को कौन नहीं जानता। ये हवेली उन्हीं की है। कभी यहाँ की शानो शौकत निराली थी। महफिलें जमती थीं, विदेशी शराब के दौर चलते रहते थे। सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाती, मगर सरकार ने जमींदारी खत्म कर दी। जमींदारी चली गई, पर इनकी आदतें अभी तक नहीं बदली। चलिए अंदर चलते हैं।
इस टाइगर का मुंह ही बतला रहा है कि हालात कितने खराब हैं। और ये घड़ी, ये वलायती शराब की बोतल, पर इसमें शराब देसी है। मुखर्जी साहब संगीत के बड़े शौकीन हैं। जब कभी रेस में तकदीर साथ देती है तो ये गाना सुनने चले जाते हैं। बहू बाजार। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? इतना गुस्सा? ये गुस्से की तो बात है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इन्हें बस दो ही शौक है, गाना सुनना और Three-quarters of a length between second and third, 5.5 lengths between third and fourth. Time 1 minute 32 and 2/5 seconds. I repeat, 2.5. 2 नंबर थोड़ा जीत गया ना, पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं। अरे वो तो 5 नंबर ही जीत रहा था। 2 नंबर ने अपनी गर्दन आगे निकाल दी और फोटो फिनिश में जीत गया। अरे यही तो फर्क है क्लास और ऑर्डिनरी घोड़े में। चलते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत हार गया। अरे तुम्हारा घोड़ा हारा है, मेरा तो जीता है। क्यों, जैकपॉट लग गया? कितने रुपए बना कर लाए हो? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं जब भी रेस से वापस आता हूँ तुम यही कहती हो, मगर देख लेना किसी न किसी दिन जैकपॉट जरूर लगेगा। अरे रेस में भी किसी ने पैसा बनाया है जो तुम बनाओगे? क्यों, 40-50 लाख रुपए नहीं बनाया उसने? क्या नाम है उसका, वो फिल्म में गीत लिखता है, राजेंद्र किशन। लाखों आदमियों में से किसी एक को मिल भी गया तो क्या हुआ? ये तो बड़े आदमियों के मनोरंजन की चीजें हैं। क्यों, क्या हम बड़े आदमी नहीं हैं? मुखर्जी परिवार को कौन नहीं जानता? इतनी बड़ी जमींदारी का नशा अभी तक उतरा नहीं। गुजर तो होती नहीं है। एक हवेली है, वो भी आज गिरी कल गिरी। सुनो, आज ताल्लुकदार आए थे। क्यों, किस लिए? मैंने तो उसे मना किया था। इतने गर्म क्यों होते हो? कह रहा था हवेली के अब भी 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। नहीं, क्या समझता है वो अपने आप को? मैं उससे किस बात में कम हूँ? आखिर एक जमींदार हूँ। वो तो हो ही। कलकत्ते में 400 रुपए महीने का काम करते हो। रोज सुबह 8 बजे निकलते हो, रात को 8 बजे आते हो। मेरा कहना मानो, 4 लाख रुपए कुछ कम नहीं है। उनसे कलकत्ते में एक अच्छा सा फ्लैट ले लेंगे। रोज आने जाने का झमेला भी खत्म हो जाएगा और आरती की शादी भी हो जाएगी। ठीक है, मगर हवेली बिकने से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि मुखर्जी बाबू की हवेली बिक गई। लोगों का मुंह तो बंद होने से रहा। लोग ये भी तो कहेंगे कि मुखर्जी बाबू की हवेली गिर गई, सारा परिवार दबकर मर गया। ये सब नहीं होगा। हवेली नहीं गिरेगी, सब ठीक हो जाएगा। बीता हुआ जमाना फिर से वापस आएगा। तुम्हारा मतलब है जमींदारी तुम्हें वापस मिल जाएगी? नहीं, पैसे होने से सब ठीक हो जाएगा। मैं इस हवेली को फिर से नया बनाऊंगा। यहाँ पे रौनक होगी, महफिल जमेगी।
तुम्हें फील डाउन। खड़ी क्यों बैठो? सुनो, तुम मेरा काम कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं? वेरी गुड। अब मैं समझी। आप किसी आत्मा को बुलाना चाहते हैं ना? हाँ। और उसके लिए मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं। हाँ। पर मुझसे ऐसा नहीं होगा पिताजी। ऐसा मत कहो, किसी आत्मा ने सुन लिया तो वो नाराज हो जाएगी। तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकती हो। देखिए पिताजी, मुझे इसमें यकीन नहीं है। बड़ा अजीब सा लगता है और डर भी तो लगता है। सुनो सुनो, इस शनिवार को बड़ी देर से अगर तकदीर से कोई अच्छी आत्मा आ जाए तो वो आपको रेस्ट का रिजल्ट बता दे, यही ना? हाँ। ये सब कभी होने वाला नहीं है। आपने पहले भी तो कितनी बार कोशिश की है, लेकिन सब बेकार। नहीं, सुनना, आज आखिरी बार कोशिश करता हूँ, इसके बाद कभी नहीं। लेकिन आखिरी बार। कहा आखिरी बार? नहीं पिताजी, एक बार, आज एक बार। ओके। क्या आप आ गए हैं? क्या आप आ गए? क्या आप आ गए हैं? आई, आत्मा आई। जी नहीं, आत्मा नहीं, ये तो मैंने जानबूझ के किया था। मैंने कहा ना ये सब बेकार है। अब आप बुलाए आत्मा को, मैं चली। सुनो, अरे सुनो, क्या बात है? मुझे क्यों याद किया गया है? जी? हाँ हाँ, जवाब दो, मुझे क्यों बुलाया गया है? आप कौन हैं? अरे कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। हाँ, मैं यहीं से बोल रहा हूँ। अरे आप कोई आत्मा है? हाँ। मैंने कितनी कोशिश की, आप नहीं आए, अब अचानक आ गए। मैं उसी वक्त आ गया था, पर वो चली गई। फिर जब तुमने इसको हाथ लगाया तब मुझे मौका मिला और मैंने इस माध्यम को स्वीकार किया। आरती, नहीं, नमस्कार नमस्कार। ये नमस्कार नमस्कार क्या कर रहे हो? जल्दी पूछो जो पूछना है। हाँ। आप कौन हैं? मैं नीरद नारायण हूँ। ओहो, तो आपकी मौत कब हुई? मेरी मौत हुई पिछले साल गर्मियों में। अरे चुप क्यों हो? क्या यही पूछने के लिए बुलाया था? नहीं, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तैयार हूँ। मैं हर तरह का खाना पकाना जानता हूँ। हलवा, पूरी, कचौरी, दम आलू, मटर पनीर। नहीं, मुझे ये सब सीखना नहीं है। आप रेस के बारे में कुछ जानते हैं? ये क्या होती है? आप रेस के बारे में नहीं जानते? अब आत्मा है या क्या है? ये किस सब्जी का नाम है? घोड़ों की दौड़।
जिसमें तस्वीर अजमाई जाती है। ओहो, अब मैं समझा। मैंने कुछ दिन मेजर नरेंद्र सिंह के यहाँ काम किया था। वो हर शनिवार घुड़दौड़ में जाते थे, पर मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। तो क्या होगा? हाँ, एक उपाय है। क्या? आजकल मेजर नरेंद्र सिंह भी यही हैं। अरे, वो भी आत्मा बन गए? हाँ, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। कितनी देर लगेगी? बस गया और आया। लेकिन जल्दी? हाँ। आ गए। बहुत जल्दी आ गया। अबे वो बावर्ची के बच्चे, तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो? मेजर साहब चुप रहो। एक तो अनाप शनाप खिलाकर मुझे जवानी में ही आत्मा बना दिया, और यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। बोलो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? नहीं, मेजर साहब, मैंने बुलाया आपको। बोलो, क्या काम है? मेजर साहब, इस शनिवार जो रेस होने वाली है, मैं आपसे उसकी टिप लेना चाहता हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? यू आर वेरी क्लेवर। तुम बड़े होशियार हो। मुझसे टिप लेकर तुम पैसा कमाना चाहते हो। इसका मतलब आपको नहीं मालूम रेस में क्या होने वाला है? जानता हूँ मैं अब सब। एक मिनट मेजर साहब। अब मैं सब कुछ जानता हूँ। अब मुझे मालूम है कौन सी रेस में कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। पर अब क्या फायदा होगा? अब तो मैं रेस नहीं खेल सकता। मैं खेलूंगा आपकी जगह और पैसा बनाऊंगा, और आपकी शांति के लिए कुछ मैं तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें रेस रिजल्ट बता सकता हूँ, लेकिन उसमें तुम्हारा भला नहीं होगा। अरे उसकी चिंता छोड़िए ना, बोलिए। मैं तुम्हें फिर सावधान करता हूँ, इसमें तुम्हारा अनिष्ट होने का खतरा है। सब कपड़े लेने के लिए मैं तैयार हूँ। बताइए। ठीक है, जब तुम जिद ही करते हो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर आज नहीं। शनिवार को शनिवार ये क्या पहन लिया? तुम नहीं समझोगी। टशन है, टशन। आज फिर रेस में जा रहे हो? आज नहीं जाते तो अच्छा था। क्यों? आज इंदिरा जी का भाषण है। लाखों लोग मैदान में जमा होंगे। लौटते समय बहुत भीड़ होगी। नहीं, आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मुखर्जी बाबू, आप स्टेशन जा रहे हैं क्या? जी हाँ। लेकिन आज तो कोई गाड़ी कलकत्ते नहीं जा रही। क्यों, क्या हुआ? बर्दवान के पास बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। सब ट्रेनें बंद पड़ी हैं। लोकल ट्रेन भी नहीं चल रही है। हम लोग स्टेशन से ही वापस आ रहे हैं। क्या करें? चलिए बस में चलते हैं। आप लोग सब कलकत्ता जा रहे हैं? मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच फुटबॉल का फाइनल मैच है, वही देखने जा रहे हैं। आप भी फुटबॉल देखने को जा रहे हैं? ये नहीं, मैं तो इंदिरा जी का भाषण सुनने जा रहा हूँ। चलिए।
क्या रे? पागल हो क्या? नहीं पागल नहीं। तो ये क्या है? बीच रास्ते में पेपर, उसके ऊपर पत्थर। ये पत्थर पेपर के लिए है। उठाओ। मगर ये पेपर पागल हो, पागल हो। उठाओ पत्थर और उधर रखो। कहाँ? उधर रखो। कहाँ जा रहे हो? पेपर उठाओ। ये पेपर मेरा नहीं है। तो क्या मेरा है? मैंने लाया। उठाओ। मगर ये वो मुझे नहीं मालूम। उठाओ पेपर। पेपर दौड़ता है। चलो जाओ, तुम दौड़ो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इंदिरा जी का भाषण, लेकिन ये तो आज शाम को होने वाला है। बर्दवान के पास ट्रेन एक्सीडेंट, ये तो आज सुबह हुआ है। फिर आज के पेपर में कैसे आ गए? ये पेपर कब का है? संडे दिसंबर 21, 1975। मगर आज तो सैटरडे दिसंबर 20। फिर कल का पेपर आज कैसे आया? सुनिए सुनिए सुनिए, ये पेपर में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़ कहाँ नहीं है? सुनिए, ये कल का पेपर है। कल का पेपर? हाँ हाँ। अच्छा, आपने क्या कहा? ये पेपर कल का है? हाँ, देखिए देखिए। आप एक काम कीजिए, वहाँ सामने एक पेपर वाला है, आज का पेपर वहीं से मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा, सुनिए, ये आज का पेपर कल नहीं है। कहीं ये पेपर मेजर नरेंद्र सिंह ने तो नहीं भेजा? कल का पेपर, फिर तो इसमें आज की रेस का रिजल्ट भी होगा। कोलकाता बोरीघाट पर भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। देखो फर्स्ट रेस में कौन जीत रहा है। हरिदास। 60 रुपए क्या सारे लगा दो हरिदास पर? नहीं नहीं, क्या पता कहीं ये देखना गलत हो तो। May I have a look at your paper, please? Yes. Oh no, certainly not. Victoria Plate, a handicap for half. 50 रुपए। Haridas, Number 50 5. into 3, 150. There's next. Get. Odds number 1 Mundri. मुखर्जी बाबू, ओ मुखर्जी बाबू, मुखर्जी बाबू, कहाँ भागे जा रहे हैं? आइए आइए, एक खास खबर है। आइए चलिए मेरे साथ। बैठिए, एक खास खबर है। पैगंबर घोड़ा जीत गया। कैसे? रेस तो अभी तक शुरू नहीं हुई। अरे मेरा मतलब है जीतेगा ही। कैसे मालूम?
अंदर की खबर है, अंदर की खबर। जी, 5 नंबर के बारे में आपका क्या विचार है? 5 नंबर भी कोई घोड़ा है? वो तो गधा है, गधा। 2 नंबर जीतेगा। 5 नंबर 5। अरे 2 नंबर जीतेगा बाबा, 2 नंबर। मैं कह रही हूँ 5 खेलो। अरे 5 कोई घोड़ा है? तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ऐसा करते हैं, हमें आपस में झगड़ने की क्या जरूरत है? हम लोग अलग अलग खेलते हैं। तुम हार जाओगे। हार जाएंगे तो ठीक है, इसी बात पे बेट हो जाती है। जो ज्यादा रेस जीतेगा उसे 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा। Quickest out was Mundri and Mary Munni, followed by early bird Upasana Haridas. Coming to the 4 furlong, 6 furlong, big pardon. 6 furlong, it is still Mary Munni leading from early bird, followed by Upasana Haridas, with Mundri sitting in the back. It's Mary Munni from early bird, Upasana in the back, Haridas. मैंने कहा था ना 2 नंबर जीतेगा। वो देखो 2 नंबर आ रहा। Mary Munni, Upasana catching, trying to catch Mary Munni. मुझे लगता है ये तो 2 नंबर जीत जाएगा। It's Mary Munni, Upasana, and it's Haridas going fast from behind. It's Haridas going very fast from behind. It's Haridas coming up, catching up with Upasana. Haridas a long line, alongside with Upasana. Haridas to the one. मेरा मतलब है Haridas is broken up a lead of one length. It's Result of the first race. Horse number 5, Haridas first. Horse number 4, Upasana second. Horse number 3, Early Bird third. And horse number 2, Mary Munni fourth. Wait for race number 2. Super Mix 60. Skyward 59.5. Perfecta 59.5. Brown Sari 55.5. Yahoo 55. No Bid 51.5. Pawan Boy 50.5. Spare Boy 49.5. And Boomerang 46. The horses now in the paddock for the second race, the Andu Plate. Handicap for horses in class आपने मेरा पेपर देखा? distance 1400 meters. They're off and it's Pawan Boy leading from No Bid and Yahoo. Pawan Boy from No Bid and Yahoo. And it's Fair Boy behind them. It's Pawan Boy, No Bid, Fair Boy with Boomerang, Perfecta, Brown Sari trailing. It's Pawan Boy leading from Fair Boy and No Bid. Now Fair Boy has moved up. Fair Boy has moved up. It's Fair Boy and Pawan Boy fighting it out. Fair Boy and Pawan Boy together along coming towards the bend. It's Fair Boy, Pawan Boy with No Bid, Yahoo, Brown Sari, Boomerang, Perfecta, Skyward and Supermax trailing back. It's Fair Boy and Pawan Boy leading. Fair Boy and Pawan Boy together, and it's Yahoo, I think, making a bit from the outside. Yahoo making a bit from the outside, yes. But Pawan Boy along the rails, and it's Pawan Boy along the rails. It's Pawan Boy and Fair Boy, Pawan Boy. They're fighting it out, and Fair Boy is a slight edge over. Pawan Boy with No Bid trailing behind. No Bid and Yahoo, Brown Sari, perfected. Fair Boy half a length ahead of Pawan Boy. Fair Boy half a length ahead. Fair Boy all the way, Fair Boy. ये औरत भी लगातार जीत रही है। Paddock for race number 4. The coaching plate is 1600 meters. Windsor Knight 60. Rolling Mile 57.5. Waltzing Matilda 56. Aya Tufan 55.5. Supermaster 53. Cloud Runner 51. The horses are now moving out of the paddock for the start of the 4th race. Coaching plate. रेस शुरू होने वाली, जाइए। नहीं है चीज And they're off. बाद में पेमेंट के लिए बहुत भीड़ हो जाती है। Supermaster Cloud Runner coming around to the second furlong. It is still Windsor Knight now. Windsor Knight, Rolling Mile and Waltzing Matilda. And it's Windsor Knight making a big burst out of the corner, slightly wider on the bend. Now it's Windsor Knight and Rolling Mile fighting it out. Windsor Knight is opening up a big gap. 1 length, good. 3 lengths. Windsor Knight going away and it's Rolling Mile next one. Windsor Knight is Windsor Knight for Waltzing Matilda and Rolling Mile. जीत गया। मैं भी आई है।
challenge plate. Maiden Indian horses 3 years old only, 5 furlong race. Number 1 Randino 55, Punches Delight 55, Might Sweet Lord 55, Ardent Girl 53.5, Jwalamukhi 53.5, Hello Dolly 53.5, Ramona 53.5, The Sting 53.5. This is the first leg of the double pool. Please get your tickets early as there is a big rush on the windows. Thank you. आप जीत रही हैं। क्या? मुझे मालूम है आप कैसे जीत रही हैं। मेरे पास भी है। क्या? वो आपके पास है। क्या मतलब? पेपर पेपर। क्या आपने भी आत्मा बुलाई थी? जी नहीं, ये बेकार की बातें हैं। मुझे इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। और हाँ, पेपर के बहाने मेरे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए पेपर। पेपर तो आज का है। फिर जीत कैसे रही? Chamatkar 60 kilograms, one row 59, Neptune 56, Shri Panchami 55, Magic Bank 52, Royal Gold 51.5, Go 50, On the Wing 49, Happy Warrior 47.5. The handicap for... अच्छा आप बताओ तुम कैसे जीत रही थी? बड़ा आसान है। मैं हर रेस में हर एक नंबर के घोड़े पर लगाती थी। कौन से जीतेगा ही? No problem there. And they're off. Into the lead going forward. Hogan before my horse rower. Chamatkar, Rocket, Neville, Shri Panchami, Magic Bank, Royal Gold on the wing and the Happy Warrior. The walk leading from on road. Chamatkar, Rocket, Neville now. Neville moving up a little. It's Vogue on the 6 furlong, still Vogue leading from on rower. Neville, Vogue is open up for a 6 furlong lead. It's Vogue leading now. Still Vogue on 2 furlongs. Neville and on rower moving up. It's Vogue still coming out the minute. Vogue and on rower moving up fast on the outside. It's on rower moving up very fast. On rower gone ahead now. On rower gone ahead of Vogue. On rower Vogue finding it out. On rower Vogue. On rower. It's on rower for Vogue. Results of the 7th race. Number 1, on rower first. Number 8, Vogue second. Number 6, Magic Bag third. Your attention please. An objection has been launched by the rider of Vogue against Hornblower. The objection has been upheld. Result number 8, Vogue first. Number 1, Hornblower second. Number 6, Magic Bag. जुलैनी सितारियां वाली वे सुन हर नाम से आ वे गुरु नाम से आ ओ पावे तू ले दे ते पावे तू ले दे। मालूम होंदा जीत के आ रहे हो। आपने ठीक कहा। आज मजा आ गया। तकदीर ने साथ दिया होगा। नहीं नहीं, तकदीर नहीं, इस पेपर। मैं समझा नहीं। आप नहीं समझेंगे।
तो क्यों भाई मुंडे, कौन जीते है? ईस्ट बंगाल जीत गया 5-0। तो मैं आज के मैच की बात कर रहा हूँ, पेपर क्या देख रहे हो? इस पेपर में सब कुछ है, आप चलाइए। जैकपॉट लगा? कितने रुपए बना कर आए हो, जरा मुझे भी तो बताओ। रेस में भी किसी ने पैसे बनाए हैं जो तुम बनाओगे? तुम ठीक कहती हो, मैं और कभी रेस में नहीं जाऊंगा। हाँ सुनो, ये बैग रख लो और ये बैग बड़ी अलमारी में ठीक से रख देना और बड़ी अलमारी ठीक से बंद कर देना। ऐसा कौन सा खजाना छिपा है इसमें? खजाना तो नहीं, मगर कुछ रुपए है इसमें। रुपए? हाँ। हाथी आई। हाथी आई रुपए? मैं जानती थी तुम जैकपॉट जरूर जीतोगे, मगर माँ तुम तो कहती थी पिताजी कभी नहीं जीत सकते। अरे चुप कर, अगर मैं इन्हें बार बार नहीं टोकती तो ये थोड़े ही जीतने वाले थे। सुनो, सबसे पहले मेरे गहने बनेंगे। तुमने एक एक करके सब बेच डाले। नहीं नहीं नहीं, पहले आरती की शादी होगी, धूमधाम से होगी, और फिर ये हवेली की मरम्मत भी होगी, फिर वही रौनक, वही महफिल। ट्रैफिक जाम है साहब। Big traffic jam on Howrah Bridge. हावड़ा ब्रिज जैम रहा रात को 9 बजे तक। अभी तो 3 घंटे बाकी है, फिर तो सियालदा होकर चलना चाहिए। दादाजी, आप गाड़ी घुमा लीजिए, ये ट्रैफिक 3 घंटे जैम रहेगा। अभी खुल जाएगा? नहीं 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 नहीं, पूरे 3 घंटे लगेंगे। आप घुमा लीजिए गाड़ी। ये बेड जो देख रहे हो ना, इसे बिल्कुल नया बना दो। 4 इंच मोटा डनलॉप गद्दा लगा दूं? 4 इंच का क्यों, कम से कम 1 फुट का लगा दो। 6 इंच से मोटा तो होता ही नहीं। ठीक है, तो 6 इंच का लगा दो। सुंदरबन से एक टाइगर मंगाओ। टाइगर? हाँ, ये बिल्कुल पुराना हो गया, मुंह झुक गया, टाइगर की जगह बिल्ली सा नजर आ रहा है। वॉल टू वॉल कारपेटिंग चाहिए, लाल रंग का, और इसमें हाँ, घड़ी यहां से हटा दो, एक नई घड़ी लाओ, इलेक्ट्रिक। फर्स्ट क्लास का डिकेंटर और 21 वाइन ग्लास चाहिए। हाँ,
ये टेबल का पत्थर टूट गया है। एक नई टेबल जिसका टॉप बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। सिंथेटिक प्लाईवुड अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, एक नई लकड़ी निकली है, क्या नाम उसका? आपका मतलब है सनमाई का? हाँ। जुत्ती लैनी है ओ जुत्ती लैनी है सितारियां वाली वे सुन हर नाम से आ वे गुरु नाम से आ ओ पावे तू ले दे ते पावे तू ले दे ओ पावे तू ले दे ते पावे तू ले दे ओ पावे तू ले दे ते पावे तू ले। हाउ नियर हाउ फार, मतलब कितने पास कितने दूर। एक आदमी टैक्सी में मरा हुआ पाया गया, रेस कोर्स से आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट फेलियर। शव की पहचान नहीं। एक मुखर्जी। ये तो मेरा नाम है। इसका मतलब हुआ ये मेरी मौत की खबर है। आई वो मुझे नहीं मारो, उठाओ पे। ये पेपर में कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें रेस रिजल्ट बता सकता हूँ, लेकिन उसमें तुम्हारा भला नहीं होगा। मैं तुम्हें रेस रिजल्ट बता सकता हूँ, लेकिन उसमें तुम्हारा भला नहीं होगा। मैं तुम्हें रेस रिजल्ट बता सकता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा भला नहीं होगा। पहले आरती की शादी हो, धूमधाम से हो, और फिर मेरी की मरम्मत भी हो।